हाँ जी, गुड मॉर्निंग गाइस। कोई है? नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं था, मैंने बोला। अच्छा, तो गाइस कैसे आप? ठीक ठाक हैं? और क्या चाह रहे हैं? क्या चाहिए आपको ये बताएं। इतना किस किस टेंशन में? लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो अपनी अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं। बुलेटो की बड़ी जबरदस्त मीटिंग हो रही है और उसमें जो कैलकुलेशंस बताई जा रही हैं ये जा रहा है, जो उसमें कैलकुलेशंस बता रहे हैं वो भी बड़ी जबरदस्त है। तो अब मैं आपको बताऊं कि सीन तो होने जा रहा है मजेदार। पहले अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार हमारे 50,000 मेंबर्स 24 आवर्स में आ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि अब ज्यादा होंगे। लेकिन मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोशिश करनी है कि 10,000 के करीब लोग आए। उससे ये है कि जरा सिस्टम के ऊपर स्लो स्लो लोड आएगा। और आपको शायद पता है कि नहीं पता, बता दिया आपने कल वाला? हाँ, मैंने बताया आपको उम्मीद है। हाँ, ओके। तो आज जो है हम लोग इसको इसके ऊपर टाइमर चला देंगे। आप देखें, संडे का दिन है, हम ऑफिस में हैं, काम करें। आज हम इसके ऊपर टाइमर जो है वो ऑन कर देंगे और कल देखें कितने बजे का टाइम होता है। वो 3-4 बजे का शाम का प्लान करेंगे, शाम का प्लान हो तो सिस्टम जो है फिर उसके बाद बुलेटो जो है लाइव हो जाएगा। बुलेटो के बारे में बताऊं आपको, बुलेटो के हवाले से मैं खुद से इतना मोटिवेटेड हूँ और इतना इस वक्त कह लें कि जो सिनेरियोज नजर आ रहे हैं, जो आप लोगों की वर्किंग और जो वर्किंग के मुझे मार्केट से रिव्यूज आ रहे हैं। आपको ये तो पता है मुझे हर चीज की खबर होती है, हर न्यूज मेरे तक खुद पहुंच रही होती है। तो जो मार्केट से रिव्यूज आ रहे हैं ना, तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। पहले मैं सोच रहा था कि हम 6 मंथ में 1 करोड़ साइन अप तक पहुंच जाए, रजिस्ट्रेशन तक। लेकिन अब जो सिनेरियो नजर आ रहा है, जिस तरह से नई से नई कैलकुलेशंस, अच्छा ऐसी ऐसी कैलकुलेशंस आप लोग अपने टीम के साथ शेयर कर रहे हैं जो कि शायद मैंने भी नहीं की थी। ठीक है, तो जो कैलकुलेशंस आप लोगों की तरफ से आ रही है, जो पोटेंशियल, जो रिव्यूज, जो मार्केट के व्यूज और जो सेंटिमेंट्स मार्केट के नजर आ रहे हैं, विद इन 3 मंथ्स मुझे लगता है कि हम 10 मिलियन साइन अप तक पहुंच जाएंगे। और मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि मेरा इस वक्त दिल बहुत ज्यादा इस वक्त मुतमईन है, इसको क्या कहेंगे कि सेटिस्फाइड है कि एक इंटरनल आवाज होती है ना, इंटरनल आवाज मुझे ये आ रही है कि बुलेटो में बी लव नेटवर्क से बड़ा काम होगा और बी लव नेटवर्क का कोई एक ऐसा मेंबर नहीं होगा जो कि बुलेटो ज्वाइन नहीं करेगा। और आपको पता ही होगा कि बी लव नेटवर्क के लोग जो हैं वो कब ज्वाइन करेंगे। 100% बुलेटो में कब आएंगे? वो ऑब्वियसली तभी आएंगे जब उनको उनके बी लव का बिफोर 500 डेज कोई बड़े सरप्राइज मिले उनको बी लव के वाले से, कोई प्राइस में ग्रोथ नजर आए या उनको कुछ ऐसा नजर आए जिससे उनके यानी कि सेविंग्स और उनकी अर्निंग वहां पे अच्छी हो जाए, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएंगे। तो आप देखिएगा कि विद इन 3 मंथ्स क्या क्या होता है। और मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि कैलकुलेशंस में कुछ टाइमिंग जो होती है वो कभी कभार मैच नहीं होती। ठीक है, हम लोग कुछ और टाइमिंग के साथ चल रहे होते हैं, मार्केट की तरफ से जो रिस्पॉन्स आता है उसकी वजह से टाइमिंग आगे पीछे हो जाती है। तो मैं कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि बहुत जल्द वो वक्त आ रहा है जब दुनिया कहेगी, अभी तक तो हम या आप लोग कहते हैं ना इनोवेशन फैक्ट्री नंबर 1 और ओनली 1, बहुत जल्द ऊपर वाले के हुक्म से वो वक्त आने वाला है कि जब दुनिया कहेगी इनोवेशन फैक्ट्री नंबर 1 और ओनली 1। तो ज्यादा डिटेल नहीं बता सकता, ना ज्यादा लंबा मीटिंग में रहूंगा, क्योंकि जितना लंबा रहूंगा
उतनी ज्यादा चीजें आपके साथ शेयर होंगी। तो मेरे ख्याल से इतना ही काफी है। आप ये जीसी में से बात करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू जी। तो मैं आपके साथ एक्चुअली अमूमी तौर पे जो है वो कैम शेयर नहीं होता, क्योंकि जो हम प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं तो फिर साथ जो है वो इसको नहीं करते। तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये जो लास्ट बात थी जो उमर भाई कर रहे थे वो ये थी कि अभी जो है वो एक पॉलिसी रखी है कि जब चीजों को जो है वो ऑर्गेनाइज कर लिया जाए, प्लान कर लिया जाए तो ही बताया जाए। और ये बहुत अच्छा है। अभी मैं बल्कि मुझे अभी, क्योंकि इसमें जब आप चीजों को प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो आपको डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस आते हैं जब आप कर रहे होते हैं। क्योंकि और जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट में या सरकार में या पावर में रहते हुए जो है वो चीजें जो है वो और तरह से बिहेव करती हैं, और जब आप जो है वो नहीं होते, पावर में नहीं होते, तो फिर आपको चीजें जो है वो और तरह से दिख रही होती हैं। हमारे एक भाई हैं जो पहले इनोवेशन फैक्ट्री का हिस्सा थे, आजकल कहीं और है। तो जो इनोवेशन फैक्ट्री का हिस्सा थे तो वो इस चीज को बड़ा ना कहा करते थे इस चीज के बारे में। बल्कि मैं यहाँ पर इसको ऑन ही कर लूंगा कि वो जब यहाँ पर इनोवेशन फैक्ट्री का हिस्सा थे तो वो कहा करते थे कि यार आप कमिटमेंट ना तभी करें जब आप उसको ऑन कर सकें, वरना आप मत बताएं, आप कहें ना, ऐसा कहा करते थे। तो अभी वो किसी और जगह है और मैंने उनका एक ऑडियो सुना जिसमें वो कह रहे थे, लोगों दोस्तों से कह रहे थे या अपने लोगों से कह रहे थे कि हम ये काम जो है वो 27 को करेंगे। और दोबारा मैंने सुना है वो कह रहे हैं कि हम 13 को करेंगे। और साथ वो तसलसल से ये कहते रहते हैं कि हम अपनी कमिटमेंट पूरी करते हैं। तो अभी जो है वो इसी तरह, और उसकी वजह क्या होती है, मैं उनको कहीं कोई जो है वो कसूरवार करार नहीं दे रहा, लेकिन मैं सोच की बता रहा हूँ कि जब चीजें जो होती हैं वो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके नजरों के सामने नहीं होती, तो एक्चुअली जिसके सामने होती है उसको पता होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि दूसरे का जूता पहन कर देखें, यानी उसकी जगह पर खड़े होकर देखें, तो फिर आपको चीजें बेहतर समझ आती हैं। अभी मीटिंग शुरू करने से आधा घंटा पहले मैं एक मूवी देख रहा था, शायद आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें एक एरोप्लेन, एक कमर्शियल फ्लाइट जो है वो यूएसएस से उठती है और लंदन उसका टारगेट जो है वो डेस्टिनेशन है, और रास्ते में कहीं जो है वो टाइम ट्रेवल कर जाती है, यानी गूगल टिक पॉइंट आता है, ये अलग साइंस है। तो वो जो है वो 1940 में चली जाती है। तो वो जो कैप्टन है जहाज का, वो ये बात पैसेंजर्स को नहीं बताता कि वो पैनिक हो जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे और वो बेचैन हो जाएंगे, वो रोना धोना शुरू कर देंगे। तो उनके पास इसके अलावा सोल्यूशन कोई नहीं है, क्योंकि वो कॉकपिट में नहीं बैठे, और जो कॉकपिट में बैठा है वो सिचुएशन को देख रहा है कि हमें आगे जो है वो क्या क्या चीजें दिख रही हैं, हमारे लिए खतरा क्या है, हमारे लिए बेहतरी क्या है। तो वो लोग जो कॉकपिट में बैठे होते हैं उनको चीजों का इदराक बहुत बेहतर अंदाज में होता है, और पिछली सीट पर बैठकर जो है वो हमें एक जो है वो अच्छा पैसेंजर होने का सबूत है, और ट्रस्ट का मुजाहरा करना पड़ता है सिर्फ कि हम ट्रस्ट करते हैं, हम यकीन करते हैं, हम जो है वो समझ लेंगे अपने उसको डिस्पोजल पे होते हैं कि यार इस कैप्टन के या इस क्रू के, इनकी महारत के, इस एरोप्लेन के, तो इन सब चीजों के। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी जब हम क्रिप्टो में आते हैं तो हमें पता है कि क्रिप्टो किसी एक फर्द का नाम नहीं होता, क्रिप्टो किसी एक आइडिया का नाम नहीं होता, क्रिप्टो किसी एक टीम का नाम नहीं होता, क्रिप्टो किसी एक यूजिबिलिटी का नाम नहीं होता, बल्कि तमाम चीजें मिलजुल कर आपको कोई ना कोई एक प्रोडक्ट बनाती है जो दुनिया की नजरों में विजिबल हो जाए। नेटवर्क के साथ जब कॉइन कोई भी लॉन्च होता है तो सबको पता है कि वो एक कमजोर कॉइन होता है, तो वो नेटवर्क का सहारा लेता है। और जो लोग ये बात जोर शोर से किया करते हैं वो खुद भी जब कुछ काम करने के लिए जाते हैं तो आज तक मैंने कोई नहीं देखा कि हमारा कोई भाई नेटवर्क वाले कॉइन से निकल कर गया हो इसी प्लेन के साथ और जाकर के ना कोई बड़ा सुपरसोनिक सा काम कर दिया हो। वो भी यही करते हैं, वो भी यही करते हैं, खुद भी जाकर के नेटवर्क वाला कॉइन स्टार्ट करते हैं। तो आपका जर्नी जो है इनोवेशन फैक्ट्री का या BFIC नेटवर्क का, वो भी यही जर्नी था जिसने नेटवर्क के साथ उसको शुरू किया। आज जब कंपनी प्रोजेक्ट्स करती है ना, अभी बुलेटो के बारे में एक मेरे भाई पूछ रहे थे कि कंपनी को इससे क्या फायदा है, तो यूजुअली तो ये होता है कि जब आप कोई ITO करते हैं जैसे BLB में हुआ, या जब आप कोई और काम करते हैं जिस तरह दूसरे क्लाइंट्स करते हैं, तो ITO का मकसद ये होता है कि जो है वो क्वाइन या किसी प्रोजेक्ट को या नेटवर्क को करने का मकसद ये होता है कि आपको पैसे आते हैं।
बुलेटो के मॉडल के अंदर ऐसा कोई इनकम सोर्स नहीं है कंपनी के लिए। इवन जो यूएसडीपी भी कलेक्ट हो रहा है उसको वापस बांटने का ही प्लान है, जो रॉयल पूल है उसके जरिए से उसको वापस जो है वो यूजर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान है। तो वो यानी ऐसा सोच आनी जहन में कि यार कंपनी जो है वो कहां से कमाएगी बुलेटो के अंदर। तो मुझे इस बात का बिल्कुल वाज़ेह पता है कि बुलेटो की लॉन्च का पर्पस कंपनी का पैसे कमाना नहीं है। बुलेटो इसलिए लॉन्च नहीं किया गया कि कंपनी पैसे कमा ले। अगर किसी को लगता होगा कि यार कंपनी शायद 20, 50, 100 बीटीसी कमाएगी तो ये इसके लिए कर रही है, जब जिस प्रोजेक्ट के अंदर लाखों बीटीसी लोग कमाएंगे, 5-6 लाख बीटीसी लोग कमाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। अगर ये प्रोजेक्ट जो है वो सही तरीके से पिच हुआ, सही तरीके से लॉन्च हुआ, सही तरीके से हमने इसको यूटिलाइज किया, इसके पूरे पोटेंशियल को समझा, इसको हमने जो है वो सही तरह मार्केट किया, तो ये कोई मुश्किल चीज नहीं है कि इस बुलेटो के प्रोजेक्ट के अंदर से अगले 6 महीने 1 साल के अंदर 5-6 लाख बीटीसी लोग कमाकर ना लेकर जाएं। ये हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं। तो वो जो पॉसिबिलिटी है इतनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें एक कंपनी का, एक आईडी का जो है वो 100, 200, 500 बीटीसी कमाना, इसके लिए नहीं वो शुरू किया गया। तो एक्चुअली बुलेटो का जो पर्पस है वो अपनी कम्युनिटी को, जबकि एक इंतजार का दौर गुजर रहा है जिसमें हम बीएफआईसी के लिए वेट कर रहे हैं, कुछ लोग बीएफआईसी रिलीज होने के लिए वेट कर रहे हैं, कुछ लोग उसका मार्केट में, जिनको रिलीज हो चुका है वो उसका मार्केट में प्राइस अप्रिशिएट होने का वेट कर रहे होंगे। इसी तरह जो होल्डर्स हैं बीएलबी के, वो इसी चीज का वेट कर रहे होंगे कि कभी ये जो है वो एक्सचेंजेस के ऊपर आए और वहां पर ये ट्रेडिंग स्टार्ट करे और हम इसको सेल कर पाए अच्छी और बेहतर प्राइस के ऊपर। जिस प्राइस पे बनाया है, मिंट किया है, खरीदा है, उस प्राइस से एप्रिशिएटेड प्राइस पर बेच सकें, हमारे लिए बड़ी हैंडसम इनकम जो है वो यहाँ से आ सके। तो उस जो है वो इंतजार के दौरान में बुलेटो की तरह का प्रोजेक्ट कम्युनिटी बिल्डिंग, एक नई कम्युनिटी ऐड होती है, कम्युनिटी बिल्डिंग होती है, और उसके साथ साथ ये होता है कि आप जो आपके एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनके पास इनकम का एक सोर्स आता है। मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत क्लियरली मैं आपको जो है वो शेयर करूंगा आपके साथ कि जब बीएफआईसी नेटवर्क था उसके बाद बीलव नेटवर्क लाने की जो वजह थी उसमें पब्लिक की डिमांड थी, यानी लोग चाहते थे, कम्युनिटी चाहती थी। आमतौर पे क्या होता है कि जब आप एक प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं, एक प्रोजेक्ट को बंद कर देते हैं, तो आप उसके बाद आपकी कम्युनिटी की सारी उम्मीदें उसी से जुड़ी होती हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों की ये डिजायर थी, लोग चाहते हैं कि अगर काम करें तो इनोवेशन फैक्ट्री के साथ करें। वो जिस तरह से पुरानी सी एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जो कोई अपना होगा तो वो जब आपको मारेगा फिर तो छांव में ले जाके मारेगा, या मारेगा फिर तो चलो मरते मरते पानी जरूर पिला देगा। इस तरह की एग्जांपल्स बहुत सारी पंजाबी में, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मशहूर है। तो इनोवेशन फैक्ट्री से लोगों को ये उम्मीद होती है कि ये हमें आधे अधूरे रास्ते में छोड़ के, शटर बंद करके, दुकान को ताले लगा के कहीं चली नहीं जाएगी, जैसे माजी में हमने लाखों एग्जांपल्स देखी हैं। तो इस ट्रस्ट के साथ लोगों को पता है 19-20 होती हैं, 19-21 होती हैं, 18-24 भी होती है, बड़े यू टर्न आते हैं, बड़ी चेंजेस आती हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो लोगों के लिए, लोगों को ऐसे किसी किनारे पे नहीं छोड़ा जाता जहां वो बिल्कुल लावारिस हो, या जहां पर वो समझ ही ना आए कि कहां जाना और किधर जाना। एक जो है वो आपका बीएफआईसी नेटवर्क जो है उसका आपके पास ये कॉइन्स जो है उसका रिलीजिंग का प्रोसेस जो है वो प्लान होता रहता है, उसके पीछे साइंस भी यही होती है। अभी उमर भाई ने 11 से 50 वाले का ज़हन बना रखा है कि जैसे ही कोई थोड़ी सी मार्केट में बेहतर डिमांड आएगी ताकि लोग उसको अच्छे प्राइस में बेचें, फर्क पड़ता है। वो कहते हैं सिर्फ ये बात मैं नहीं समझता कि लॉजिकल है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, दे दो, कोई बात नहीं, खैर है, कोई $2 का बेचे या 10 का बेचे, उसका एसेट है। तो इस पे क्योंकि लोगों ने खास तौर पे उन लोगों को जिनको जो क्रिप्टो है वो भी इनोवेशन फैक्ट्री में आकर लर्न की है, तो उनको नहीं पता, उन्होंने 10-10 जगह पैसे गवाए भी हुए। अगर इनोवेशन फैक्ट्री से कमाए हैं तो 10-10 मुख्तलिफ जगहों पर पैसे गवा भी दिए, वही पैसे कहीं ना कहीं वेस्ट भी कर दिए हैं। तो इनोवेशन फैक्ट्री के साथ वो एक ख्वाहिश रहती है लोगों की कि आप कोई प्रोजेक्ट दें, ताकि कम से कम उनको ये पता है कि कंपनी स्टैंड करती है, प्रोजेक्ट चलता रहेगा। और अब जब बुलेटो की बात करें तो ये है ही डिसेंट्रलाइज, इसमें वो एक कंपनी कभी कभी कर भी लेती है कि यार ये पॉलिसी मैं चेंज कर रही हूँ, तो उस तरह की पॉलिसी चेंज कर भी नहीं सकते। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में तो डिसेंट्रलाइज के अंदर जो है वो आप कोई ऐसा चेंजेस नहीं कर सकते।